Good morning, students. How are you all? Welcome to my YouTube channel. So, our today's topic is about figures of speech. Figures of speech is very important topic in English. Your prose section, poetry section, short stories. Okay. So, today we are discuss figures of speech. Move on to the next slide. So, students, I have some important figures of speech for you. First is simile. Simile is a comparison between two unlike things using the words like, as और then. Simile क्या होता है बेटा? जब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं जो अनलाइक होती हैं आपस में, ठीक है? लाइक जिसे हम बोलते हैं हर चीक्स इज एज लाइक एज पेडल्स ऑफ रोज, है ना? कंपैरिजन कर दिया हमने अनलाइक चीज़ों का जिनका कोई आपस में कोई लाइक नहीं है, लेकिन हम उनका कंपैरिजन करते हैं. फॉर एग्जांपल, ही इज़ एज ब्लाइंड एज अ बैट. अगर कोई अंधा है तो क्या वो बैट की तरह अंधा है, चमगादड़ की तरह अंधा है? नहीं है ना. मतलब अनलाइक चीज़ों का कंपैरिजन हो जिन लाइंस के बीच में, पोइम्स के, सो वो क्या होता है हमारा सिमली. ओके स्टूडेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट वी टेक अनदर एग्जाम्पल. इट इज़ ब्लैक एज नाइट. वो ब्लैक है जैसे रात है ना. ये दो अनलाइक चीज़ें हैं बेटा. थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं. शी ईट्स लाइक अ बर्ड. वो बर्ड की तरह खा रहा है. अगर कोई बिल्कुल पिंच टाइप कुछ खाता है, मुंह में डालता है, तो उसको हम बोलते हैं ना ये क्या ये पंछी की तरह खा रहा है ना. इट मीन्स कि वो हम उधर सिमली यूज़ कर रहे हैं. ओके नेक्स्ट. ही इज़ लार्जर दैन लाइफ. वो ज़िंदगी की तरह बड़ा है ना, लंबा है. सो दीज आर सिमली वर्ड्स. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, hyperbole. Hyperbole uses exaggeration for emphasis or effect. Hyperbole means हो गया in हिंदी like जैसे किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कहना, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टोल्ड यू ए मिलियन टाइम्स. जब हम बोलते हैं ना मैं तुझे हज़ारों टाइम बोल दिया, मैं तुझे 1000 टाइम ये चीज़ समझा चुकी हूँ, है ना. आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स. आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स, थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स, है ना. कितनी बार तुझे, लाख बार समझा चुकी हूँ ये चीज़. बेशक आपने 10 बार बोला होगा, या आप कई बार वो बढ़ा चढ़ा के बोल देते हो ना बच्चे चीज़, या कोई एग्जाम्पल दे देते हैं, तो वो क्या होता है हाइपरबोले. फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट ए हॉर्स. मैं इतना हंग्री हूँ कि मैं घोड़े को भी खा सकता हूँ, है ना. कोई खा सकता है क्या? नहीं खा सकता. बढ़ा चढ़ा के बात को बोला हुआ. फॉर एग्जाम्पल, योर बैकपैक वेज अ टन, है ना. ये भी बढ़ा चढ़ा के बात की गई है इस सेंटेंस के अंदर. इट मीन्स कि ये क्या है हाइपरबोल. नेक्स्ट, alliteration. Alliteration is the occurrence of the same letter or sound at the beginning of adjacent or closely connected words. In a simple way मैं आपको समझाऊँ बेटा. Alliteration होता है repetition of consonant letters. क्या होता है? repetition of consonant letters. consonant तो आपको पता ही है क्या होता है. वो मैं आपको आर्टिकल्स में भी समझा चुकी हूँ कि वॉल्स होते हैं ए ई आई ओ यू. रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स लाइक बी सी डी एफ जी. किसी सेंटेंस में अगर कॉन्सोनेंट लेटर जो है या दो से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, 2 और 3 टाइम से भी ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है, इट मीन्स कि वो क्या है एलिट्रेशन. मीन्स कि उसको हिंदी में भी हम बोलते हैं जैसे अनुप्रास अलंकार, ठीक है ना. अनुप्रास, जैसे माला फेरत जग गया फिरना मन का फेर. फ वर्ड, फ जो लेटर है, मतलब ये जो व्यंजन है, ये कितनी बार यूज़ हुआ है ना इसमें. इट मीन्स कि जैसे हिंदी में वो अनुप्रास अलंकार होता है, सेम एज लाइक दैट इन अलिट्रेशन इन इंग्लिश. जैसे कैटली कोक्ड ए कैरजॉल, सी रिपीट हुआ है इसमें, है ना. विल वांटेड वार्म वेदर, डब्ल्यू रिपीट हुआ है. बॉस्टन बेक्ड बीन्स, बी रिपीट हुआ है. इट मीन्स ये क्या है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन मीन्स repetition of consonant letters. Okay, move on to the other. Metaphor. Metaphor is an expression
that describes a person or object by referring to something that is considered to possess similar characteristics. मेटाफर हो गया कंपैरिजन बिटवीन, ये भी सिमिली की तरह ही होता है, इसमें भी कंपैरिजन होता है, बट इसमें हम एज लाइक एज का यूज़ या फिर देन का यूज़ नहीं करते हैं. इसमें हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं किस चीज़ का, जैसे नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग का, है ना. फॉर एग्जाम्पल लाइफ इज़ ए जर्नी. लाइफ जर्नी है क्या? वेल लाइफ इज़ ए जर्नी. ओके. फॉर एग्जाम्पल लॉफर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, है ना. हिज वर्ड्स आर विजडम. हर eyes were ice. So these are metaphors. Move on to the next. Personification. Personification means giving human qualities to animals, inanimate objects or abstract notions. जैसे ह्यूमन की क्वालिटीज़ दे दी हो किसी एनिमल को अंदर कोई एग्जाम्पल में, इट मीन्स कि वो क्या है, personification. लाइक हाइना लॉफ्ट, है ना. The frog crept in, the wind howled, the snowflakes dance. स्नो कोई डांस करती है क्या? मतलब उसको क्या किया है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को या एब्स्ट्रैक्ट नोटेशन या फिर क्वालिटीज ऑफ एनिमल्स जो किसी को दी गई हो, सो वो क्या हो गया हमारा पर्सोनिफिकेशन. लास्ट ओनोमेटोपिया. ओनोमेटोपिया हो गया बेटा, ये तो बहुत सिंपल है वैसे. ए वर्ड दैट साउंड्स लाइक व्हाट इट इज़ डिस्क्राइब, जिसमें साउंड्स का यूज़ किया गया हो, चाहे एनिमल्स की साउंड चाहे किसी की भी, जैसे टक की आवाज़ है, मियाओ, बज, ड्रिजल, वूश, स्प्लैश, क्लिक. ठीक, इस टाइप के वर्ड्स जहाँ पे यूज़ किए हों साउंड्स वगैरह के, एनिमल साउंड्स के, सो वो क्या हो गए हमारे बेटा, ओनोमेटोपिया. ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच. ओके, thank you, have a nice day. If you like my video then please subscribe my channel and comment me in a comment section अगर आपको कोई डाउट हो तो. थैंक यू.